जैसे कुछ पत्रकार हैं जो कहते हैं सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप। मतलब मोदी जी को बनाने के बाद डिटोल साबुन से हाथ धोए होंगे कि पता नहीं किसको बना दिया, अब गलती से बनेगा ना उसी दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाए। रेल जाना खेल जाना उस बाद में बात। कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग पापा 15 लाख है, नो पापा, गंगा साफ हुई, नो पापा, जुमला जीवी हाँ लग गया ना तो उसे शिकारी नहीं कहते, वह तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोनो दवाई नहीं बिकती। जियो के डाटा से चलने लगा है भारत, वो तो ठीक है, लेकिन 9 साल में उन्होंने बेमिसाल क्या किया। पत्रकार महोदय आप लोगों को भी पता है कि 9 साल में एक बच्चा पैदा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल में विकास नहीं पैदा कर पाए, ये देश का दुर्भाग्य। और प्रधानमंत्री जी अपने आप को 56 इंच वाला कहते हैं। विकास जिससे ना पैदा होता हो, जिसने विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा कर दी हो, बेरोजगारी पैदा कर दी हो, मंदी पैदा कर दी हो। है भैया इतना बता दें, प्रधानमंत्री जी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने 2 बार नोटबंदी पैदा कर दी। बताइए प्रधानमंत्री हैं। काला धन निकल रहा था ना, काला धन इन्होंने कहा 100 दिन में ले आएंगे, 100 दिन में काला धन आएगा। नोटबंदी विकास देखिए, विकास कहाँ पे है, घूम रहा है, कहाँ पे विकास घूम रहा है, देखिए जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ विकास है। ये भाई ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्तों को सिर्फ विकास दिखता है। पत्रकार महोदय विकास नहीं है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोनो दवाई नहीं बिकती। चमचों को कुछ नहीं दिखाई देता है, चमचों को नहीं दिखाई देगा। अगर आप लोग भी चमचा बन गए आप, ये गलत इल्जाम है। आप भारतीय जनता पार्टी के चमचे हो क्या, बता दो। आप आरोप लगाना तो आप लोगों के लिए आसान बात है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, किसान अरे कौन सा काम, मोदी जी का 5 काम गिनवा दो भाई, कोई गिनवा दो 5 काम गिनवा दो जो मोदी जी ने। आवास ले लो, महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, हाँ भूखमरी ले लो, 15 लाख का झूठा वादा ले लो, किसानों की आय दुगनी ले लो, गंगा जल साफ ले लो, और बताओ सब कुछ हो गया। देश मजबूत हो गया। देश को मजबूर करने का भी अगर किसी ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरे तो देश को मजबूत भी तो कर दिए मोदी जी। क्या मजबूत कर दिया? देश हमारा कमजोर कब था? आपने देश पे सवाल कैसे उठाया? हमारा देश कमजोर कब था? पत्रकार महोदय ये बताइए, अपना देश कमजोर कब था भाई? अब तो देश पे उंगली उठा रहे हो। भैया अगर कोई इसमें सुन रहा हो ना बढ़िया, इन पे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, ये तो देश का अपमान कर। 2014 से पहले नड्डा जी कहते हैं घुटने पे था, रेंगता था भारत। अब तो भैया जियो के डाटा से चलने लगा है भारत। अब तो जियो के डाटा से अडानी जी जो कहेंगे, अंबानी जो कहेंगे, वही तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी वही तो करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम हैं या फिर अपने समर्थकों के लिए? और भाजपा का यार समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनका भी चेक करोगे ना पैंट फटा हुआ है। उनके पिताजी 5 किलो राशन की लाइन में लगे हैं और ट्विटर पे और उस पे फेसबुक पे भी लिखता है मैं भी चौकीदार हूँ। अरे महाराज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। राशन तो आप भी खाते हैं मोदी का। मैं नहीं खाता, मैं क्यों खाऊंगा भाई? जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है ना, मैं हराम की खाता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता हूँ। राशन क्यों दे रहे हो साहब? आप रोजगार दीजिए। भैया कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार हैं साहब, रोजगार दीजिए। मोदी का नाम आते ही बिलबिला जाते हैं आप। बिलबिलाने की उसमें कोई सवाल ही नहीं है। रोजगार मांगना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा, महिलाओं की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा, किसानों की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। आपने एक बार भी सवाल किया राहुल गांधी देश का नाम विदेश में खराब कर भाई विदेश में क्या नाम खराब कर रहे हैं? नाम क्या खराब कर रहे हैं आप बताओ? विदेश में जाने के बाद जिसकी आरती उतारी जा रही हो वो देश विदेश में अपना नाम बर्बाद करेगा क्या? एक चीज़ बताइए, विदेशों में भारत क्यों जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी की वजह से जाना जाता है, शास्त्री जी की वजह से जाना जाता है, राजीव गांधी जी की वजह से जाना जाता है, मोदी जी की वजह से क्या भाई? हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? विदेशों में डंका बज रहा है। डंका भाई बज रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन आरती किसकी उतारी जा रही है? जो आप मोदी जी की उतारी जा रही है, राहुल गांधी जी की। अभी राहुल गांधी जी पैर छूने वाली बात है, ठीक, पैर उनका किस लिए छुआ गया आप समझिए। जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना वो समझता है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाएंगे, भारत को तो बर्बाद करके आए हैं और ज़्यादा दिन अगर यहाँ पे रुक गए तो यहाँ को भी बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज तो आप जाइए और यहाँ पे बहुत जल्दी पाँव छुआ भेज दिया। अरे जो बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, कमाल की बात नहीं। आप ऑटोग्राफ मांगिए, वो तो सब भैया स्क्रिप्टेड होता है, उनकी सब पहले से हो रहते कि उतना दिखाना है हमसे। पहले किसने मांगा था? अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी से ऑटोग्राफ मांगता था पहले। तो वैसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे आया था, पान खाने चला गया था, उसकी कौन सी बात करते हो? ये तो हमारे ढाबली वाले की भाई वाहवाही कीजिए हैं कि ढाबली वाला पान खिला रहा है भारत का। आज देखिए तो भाई मैं क्या करूँ, भारत किस लिए जाना जाता है? भारत किस लिए जाना जाता है? मैंने बताया कि राजीव गांधी जी की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, पटेल साहब की वजह से, इसलिए भारत जाना जाता है, ना कि नरेंद्र मोदी की वजह से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी कब है? नहीं, सपना है महाराज, दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो उसे शिकारी नहीं कहते। क्या करेंगे? मोदी यस पापा, 15 लाख है, नो पापा, गंगा साफ हुई, नो पापा, जुमला जीवी हाँ। अब वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान की बात नहीं की तो 24 में सरकार बदल देंगे। अरे मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो पूरा विपक्ष, मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो हम, मोदी नहीं तो देश के 135 करोड़ जनता है मोदी की टक्कर का देश। भाई बिल्कुल भाई हम टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को। आप दे सकते हैं, आप दे सकते हो। आप हराएंगे क्या मोदी को? बिल्कुल बिल्कुल हरा पाइएगा। उम्र हो गया, डिबेट करवा दीजिए पत्रकार महोदय, डिबेट करवा दीजिए। अगर भरी डिबेट छोड़ के ना भाग जाए, नाम बदल दूंगा।
किसका? सबित पात्रा का नाम ले रहे थे ना, डिबेट करवा दीजिए आमने सामने। अगर वो डॉक्टर है डिबेट, वो, आप अनपढ़ हैं, वो डॉक्टर हैं। अनपढ़ है वो, आप आप हम अनपढ़ डॉक्टर है हैं, संबित डॉक्टर। पात्रा, डिग्री दिखा दीजिए उनकी, और मेडिकल उनका कहाँ है? तो डिग्री दिखाते चलेंगे। MBBS किए हैं ना? ए PhD कर रहे हैं, साहब, ए साहब, ए साहब, पैरासिटामोल कब खाया जाता है बताइए? आप हमको अपनी डिग्री दिखाइए, और हमारी तबीयत खराब होगी तो हम आप ही के पास आएंगे। और पहले आप स्मृति ईरानी जी का इलाज कर दीजिए, नड्डा जी का सम्मान नहीं करना। बिल्कुल, मैं तो महिलाओं का, मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। मैं तो महिलाओं इलाज, भाई एक चीज बताइए कि मैं बता रहा हूँ कि भाई जिसकी माफी मांगिए, माफी जबरदस्ती मांगिए, महिला सर, विकास पहले मंत्री हैं, सर माफी बात मांगिए। बात तो सुनिए पहले हमारी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनोगे आप? अनुराग जी फिर जाएंगे हिम्मत जेल है, हिम्मत है आपकी बात सुनने में। फिर जेल जाना, रेल जाना, खेल जाना, वो सब बाद में बात करेंगे। आप पहले सुनिए, हमने क्या कहा कि स्मृति ईरानी जी का इलाज कीजिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। 400 वाला सिलेंडर लेके भैया यूँ फिरकियों में लेके, अरे महंगाई है किया करती थी। क्या आज 1200 रुपये पार हो गया है? आज उनको महंगाई नहीं नजर आ रही है? तो उन मोदी जी कर्नाटक आ रहे हैं तो 2000 रुपये का नोट बंद किए थे ना, क्योंकि वो 2000 का नोट उनके काम नहीं आया। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारेंगे ना तो आज ही लिख के ले लो कि 500 हुआ कि भी नोट ना बंद कर दें, तो कहना 500 का भी नोट बंद होने वाला है। ये अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं, जब वो हार जाएंगे तब करेंगे। कुछ कह लीजिए, लेकिन मोदी ही होगा 2024। ये आप कैसे तय करोगे? जनता तय करेगी, आप जैसे दलाल पत्रकार तय करेंगे? बताइए। अनुराग जी, कर्नाटक में जो है लव जिहाद के जो विरोध में जो कानून बनाया गया था, उस पर रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था, कांग्रेस ने वो वापस ले लिया। बताइए, ये तुष्टिकरण की राजनीति भाई क्या अच्छा, है? लव जिहाद देश की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? मुसलमानों की कौन सी किताब में लव जिहाद लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा के तहत लव जिहाद ला रही है। लव जिहाद क्या है, कोई बता पाएगा? भाई इसमें कोई मुसलमान पत्रकार है? कोई नहीं है, तो किसी को पता नहीं है। कोई भाई देख रहा होगा तो लव जिहाद का क्या मतलब होता है हमको बताइएगा। कोई 72 हुरों के पास जाना है क्या? नहीं, 72 हुरों के पास के, मैं तो भाई सनातनी हूँ, मैं तो जहाँ ले जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 72 हुरों की बात हो रही है देश में। 72 गेमिंग जिहाद, बहुत जिहाद भाई यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे तो महंगाई जिहाद चल रहा है, बेरोजगारी का जिहाद चल रहा है, भुखमरी का जिहाद चल रहा है, और आप जैसे पत्रकारों को दबाया जा रहा है उसका जिहाद चल रहा है। आप उस जिहाद की बात कीजिए। आप लव जिहाद, गेमिंग, मजबूत हो रहा है उसकी बात करेंगे। देश मजबूत किस फील्ड में देश मजबूत हुआ है? संसद बन गया, संसद बन गया, लेकिन एक ओबीसी में मतलब क्या नाम है, आदिवासी महिला का अपमान करके आप संसद भवन का निर्माण करके बहुत खुश हो रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे हो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ करेंगे मोदी तो ऊपर जाएंगे, देख लेना। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने। विपक्षी देश को बचा सकता है, विपक्षी देश को बचा, जैसे गांधी जी ने, अम्बेडकर जी ने हैं, और जैसे और भी जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने देश को बचाया ना अंग्रेजों से। तो आज अंग्रेजों से अगर देश को बचाना है तो जितने भी विपक्षी नेता हैं गांधी का साथ दें, वो चाहे राहुल गांधी हो और प्रियंका गांधी कोरोना और से कोई। बचाया, पाकिस्तान से बचाया, चीन से बचा रहे, तुम्हें और क्या चाहिए? कोरोना से मोदी जी ने बचाया है। ए भैया, आप हाथ अपना खुद धोते थे, मोदी जी आपका हाथ धुलवाने आते थे। केंद्र शास्त्री अभी से लगे हुए हैं मोदी जी को देखिए, जिताने मैं पे। आखंडी और पाखंडी का आप बात मत कीजिए। ए भैया पत्रकार महोदय, बेहिसाब हसरते ना पालिए, और जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। ये आपके हाथ में माइक है ना, उसी को संभालिए। फर्जी चीज करने की जरूरत नहीं। मोदी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, उसी दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र आप बनाइए तो क्या जो हिंदू हैं आज यहाँ पे 80%, क्या उनको तेल सस्ता मिल रहा है, रिफाइंड सस्ता मिल रही है? क्या कह रहे कि 5000 हो जाएगा, बुलाएंगे मोदी को ही। अरे भैया, वो अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको अंधभक्त कहते हैं। कच्चा चावल आटा नहीं देख लो कहाँ पहुँच गया है आज देश। हमको पता है हमको, भुखमरी के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है, बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है। हैं, किसानों को आए दिन पीटा जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। रेसलर महिलाओं को घसीटा जा रहा है देश। वाकई में मोदी को हम बदनाम करने की, मोदी को हमने बदनाम किया। आप जबान संभाल के पत्रकार महोदय बात कीजिए। हमने कैसे कह दिया आपने कि हम कांग्रेसी? आपने कैसे कह दिया हम कांग्रेसी हैं? आपने कहा कैसे? बताइए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। सही बात। रोज मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में कौन सा कांग्रेस मुख्यालय? कौन सा कांग्रेस मुख्यालय? फर्जी बात मत कीजिए। जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें होती हैं ना, सबकी दीवार ऐसी होती है। अब आप इसको कांग्रेस मुख्यालय कैसे घोषित कर रहे हो? बेशर्म पत्रकार हो। पैसा लेके बोलते हो। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए यहाँ आते हो? आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो इतनी मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उनके पत्रकारों को और उनके प्रवक्ताओं को नहीं लग रही होगी जितना आपको लग रही है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। झूठ नहीं बोलती है, सच्चाई दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो कहते हैं सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है, ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो कहते हैं।